डी ट्रिपल एस बी में जो टीचिंग की सीट आती है वो पहले ही मेल और फीमेल के हिसाब से डिवाइड होकर आती है, जेंडर के बेसिस पर पहले ही क्लियर आता है कितने मेल सीट है कितने फीमेल सीट है। तो टीजीटी सोशल साइंस की जो वैकेंसी आई है, जनरल मेल के लिए जो सीट है 91, सभी कैटेगरीज का मिला के 129, जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए टीजीटी सोशल साइंस जनरल कैंडिडेट जो फीमेल है उसके लिए टोटल सीट है 138 और सभी कैटेगरीज का मिलाकर 179 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री है 45% मार्क्स के साथ, तो ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि बैचलर डिग्री आपके पास 45% मार्क्स के साथ हो। और कोई ऐसा है जिसके पास ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में 45% मार्क्स ना हो और उसने समय रहते पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर कोई ऐसा है जो डी ट्रिपल एस बी में ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर था, या कह लो कि दिल्ली के एमसीडी में ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के तौर पर काम कर रहा था, तो ऐसे लोगों पर वो 45% वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। तो बेसिकली है कि ग्रेजुएशन में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये लिखा हुआ है कि अ बैचलर्स डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज द मेन सब्जेक्ट। तो पहला चीज, बैचलर्स डिग्री में अगर आपके पास ऑनर्स है तो आप एलिजिबल हो, अगर ऑनर्स डिग्री नहीं है, नॉर्मल प्रोग्राम है, पास हो आप, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। जो प्रोग्राम होता है, जैसे मान लीजिए बीए प्रोग्राम कर रखा है आपने सोशल साइंस में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। यहां पर डी ट्रिपल एस बी ने क्लैरिफाई कर दिया कि इसको सोशल साइंस से क्या मतलब है। तो सोशल साइंस में जो ये लिखा हुआ है ना, सोशल साइंस एज द मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस के लिए? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, और इसको छोड़कर कोई भी और सब्जेक्ट आपके पास है तो आप नॉट एलिजिबल हो। डी ट्रिपल एस बी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लोग इंटरनेट पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। देखो, किसी का अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैंने लिटरली देखा है लोगों के 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लोग तुम्हें गलत बता रहे हैं, दे हैव लिटरली नो आइडिया। आप 1 मिलियन का फिगर देखकर जाओगे तो गलती उनकी नहीं, तुम्हारी बेवकूफी है। इस बात को तुमको समझना चाहिए कि डी ट्रिपल एस बी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो डॉइजर राउंड के लिए पहुंचते हैं जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डी ट्रिपल एस बी में अच्छे खासे बच्चे छांटे जाते हैं। तो कुछ लोगों ने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गलत समझा रखा है। क्या गलत समझा रखा है मैं एक्जैक्टली पिन पॉइंट करके आपको समझाऊंगा एक एक चीज, लाइन बाय लाइन। इस वीडियो को देखने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो पहला चीज क्या है कि सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट में क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इसको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है तो नॉट एलिजिबल हो सोशल साइंस में। पहला चीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पास ऑनर्स डिग्री है, ऑनर्स डिग्री नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन कंडीशन बस एक ही है कि ये जो सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट है ना, इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप अपना एज अ मेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, ये जरूरी है कि उसको आपने मिनिमम 2 इयर्स के लिए पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में। 2 इयर्स के लिए आपने पढ़ा हो। तो लेट से कि तुमने बीए प्रोग्राम किया है, अब इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो तुम, वो जरूरी है कि इन सभी मेन सब्जेक्ट में से, जैसे मान लो बीए प्रोग्राम किया है, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको तुमने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल का पढ़ रखा हो। अब उसी तरह देख लो, जैसे मान लो तुम पे ऑनर्स डिग्री है, तो ऑनर्स डिग्री है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, तो एकदम क्लियर है। ऑनर्स वालों का तो एकदम क्लियर है कि भैया 2 साल तो उन्होंने पढ़ ही रखा होता है अपने ग्रेजुएशन में, तो ऑनर्स में तो कोई इशू ही नहीं है। तो मुद्दा ये है कि आपके पास ऑनर्स डिग्री है या पास डिग्री है, ये जरूरी है कि जो नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जरूर हो तुम्हारे ग्रेजुएशन में जिसको तुमने 2 साल का पढ़ रखा हो। इन टोटल मतलब 2 ईयर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो, तो उस पर्टिकुलर सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से, यानी मतलब कि अगर आपने कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें से आपने पढ़ रखा है, तो माना जाएगा कि हाँ भैया आप सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। यह है कंडीशन नंबर 1। अब उसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? साथ में यह भी लिखा हुआ है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट along with one of the school subjects, along with one of the school subject। ये one of the school subject क्या है? यहीं पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डी ट्रिपल एस बी में आप देखोगे हमेशा 10-20% लोग ज्यादा बुलाए जाते हैं, क्योंकि हर साल भगाए भी जाते हैं उसी हिसाब से, और जिन बच्चों को हटाया जाता है वो उतना फ्रंट एंड पर आके बोलते नहीं है। और मैं लिटरली देख के आ रहा हूं ऐसे ऐसे 1-1 मिलियन वाले हैं जो गलत बता रखे हैं भाई। वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट का मतलब बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम अपने स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ रखे हो। सबसे पहले तो ये स्कूल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये सारे सब्जेक्ट जो स्कूल सब्जेक्ट है, ये पॉइंट नंबर 3 आप देखो,
पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ये सारे स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी से लेकर यहां तक जो पेंटिंग तक शो किया हुआ है, इसको ये सारा का सारा स्कूल सब्जेक्ट बता रहे हैं। तो बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि आपने अपने स्कूल में ये स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा हो। नहीं भाई, अगर कोई भी ऐसा है इस बात को मुझे गलत साबित कर दे तो मेरा मेल आईडी लिख लीजिए, official@delhibytes.in। आप मेल करके मुझे समझा दीजिए, आप DSSB का रिक्रूटमेंट रूल दिखा दीजिए, कहां से आप देख कर ला रहे हो। मैं आपके पास 4 कैंडिडेट खड़ा कर दूंगा जिन्होंने लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा, जो 21-22 वाली वैकेंसी आई थी उसमें। भाई लोगों को नहीं आइडिया है, वो आपको गलत बता रहे हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ होना चाहिए। भाई देखो, ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट तुमने बेसिकली स्कूल में तुमको पढ़ाना होता है। ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है। इसमें से कुछ एक सब्जेक्ट होगा जो स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो तुम्हारे लिए जो ये लिखा हुआ है ना, वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अपने स्कूल में इसको पढ़ रखे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, जो तुम्हारी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें जो है ये जो सारा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसमें से तुमने उस सब्जेक्ट को बस पढ़ रखा हो। चाहे एक सेमेस्टर भी पढ़ रखा हो, चाहे एक ईयर भी पढ़ रखा हो, चलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो सबसे पहला सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट है ना, उसको जो भी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होगा, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो वो होगा जो तुम 2 साल तक पढ़े होगे, ठीक है। फिर साथ में एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स। तो अब वो साथ में जो तुम्हारे ग्रेजुएशन में वन ऑफ द एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, वो इस लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो चलेगा, ठीक है। इस लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। मान लो ऐसा हुआ कि तुमने पॉलिटिकल साइंस 2 साल पढ़ रखा है, तो अब तुम यहां से देख लो ना, क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है तुम हिंदी पढ़ रखे हो, इंग्लिश पढ़ रखे हो, या हो सकता है हिस्ट्री पढ़ रखे हो। उसको बस पढ़ा हुआ होना जरूरी होता है, वो तुम्हारे ग्रेजुएशन के मार्कशीट के बारे में ही बात कर रहा है। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट तुमने स्कूल में पढ़ रखा, भाई गलत है, टोटली गलत है, बेसलेस बात है। तुम्हारे स्कूल का तुम्हारे DSSB के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली होता क्या है ना, ये स्कूल सब्जेक्ट्स वो हैं जो एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो DSSB ये कह रहा है कि वो जो स्कूल सब्जेक्ट, एक और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका होगा, आपने उसको अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा हो, चाहे एक ही सेमेस्टर सही। तो जैसे कि मान लो, देखो कि कॉम्बिनेशन बैठेगा भी, जो बात मैं कह रहा हूं, सिंपल सा क्राइटेरिया है कि बीए पास हो, तो मान लो बीए पास हो तो जो भी तुम्हारा मेजर इसमें से रहा होगा, तुम देख लो, उसको एक सब्जेक्ट होगा जो तुमने 2 साल पढ़ा होगा, और इसमें से जरूर एक सब्जेक्ट और होगा इसमें से जो तुमने बस किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा होगा, या फिर ईयरली बेस्ड कोर्स है तो ईयरली पढ़ा होगा, तो आप एलिजिबल हो। बात सिंपल से ये है, स्कूल का इसमें कुछ नहीं है कि आपने स्कूल में क्या पढ़ रखा है। तुम्हारे 10th का सब्जेक्ट, तुम्हारे 12th का सब्जेक्ट हैज नथिंग टू डू विद DSSB टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नथिंग मतलब नथिंग। आप मुझे कमेंट में रॉन्ग और राइट मत प्रूफ करिए, आप ऑफिशियल, मैंने अपना मेल बताया, आप रिक्रूटमेंट रूल DSSB का उसमें भेजिए, अगर आप लिटरली गलत साबित कर सकते हैं उस बात को तो। अदरवाइज सिंपल सा क्राइटेरिया यही है कि भाई आपके पास ऑनर्स डिग्री हो, या तो आप पास हो, और जिस भी सब्जेक्ट को आप इसमें से चूज कर रहे हो उसको आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल का पढ़ रखा, और हाँ साथ में कोई और एक सब्जेक्ट हो जिसपे ये क्राइटेरिया नहीं कितने ईयर का पढ़ रखा है, बस इसमें से वो एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। इट हैज नथिंग टू डू विद योर स्कूल, बीट योर क्लास 10th और 12th। स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो चीज यहां पर नहीं काउंट हो रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए, साथ में डिग्री एंड एडुकेशन होना चाहिए, एक तरह से मतलब मोटी मोटा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी मतलब जो आपका स्कूल का रिजल्ट है उसमें बेसिकली क्लास 8 तक एक कैंडिडेट हिंदी पढ़ा हुआ रहे, और सीटेट में मतलब कि सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। तो ये सिंपल सा DSSB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और देखो यहां पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज मेंशन्ड इन द RRs। RRs क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल। DSSB का आखिरी रिक्रूटमेंट रूल एक 1971 में आया था और एक 1999 में आया था। उस समय तब दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी, एज अ स्टेट नहीं था, तो पुराना रिक्रूटमेंट रूल हटा दिया गया था। फिर शायद 1999 में आया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर 2003 वगैरह में भी आया था, उसमें ये बात लिखी हुई है। वो रिक्रूटमेंट रूल की जो बात करता है वो बेसिकली वही बात करता है वहां पर, फॉर एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। वो 2 साल वाली बात जो मैंने आपसे बोली, और वो जो हिंदी वाली बात है वो 8th लेवल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी का टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट क्वेरी हो, मेरे बहुत सारे वेबिनार और सेमिनार मीट होते हैं, और लिटरली अगर तुमको DSSB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट है, मेरा ओपन वेबिनार मीट होगा, डायरेक्ट माइक ऑन करके जो डाउट और क्वेरी है मैं सारा रिक्रूटमेंट रूल वगैरह आपको दिखा दूंगा। आपके सभी एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट और क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट 1-2 दिन में डेली बैट्स का वेबिनार होगा, उसमें सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड यस, दिल से
मतलब सीटेड मतलब ओके, तो बाकी आ जाते हैं एज क्राइटेरिया पर। जो मेल्स हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया है 32 ईयर, जनरल कैंडिडेट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। जो फीमेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी की भी फीमेल है तो उसके लिए एज क्राइटेरिया है 40 ईयर्स डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। बाकी आप दिल्ली बाइट्स पर डी ट्रिपल एस बी के प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट नोट्स ले सकते हैं जिसका टाइटल है संपूर्ण, और मॉक टेस्ट भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 999 में। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी हो जाए या डी ट्रिपल एस बी के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी दिल्ली बैट की सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेष, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन।